अंबाला में आज हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस व इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसाइटी ने पत्रकार वार्ता कर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पर आर्थिक दबाव बनाने और भेदभाव करने का आरोप लगाया। निजी आरोप है कि कोरोना टेस्ट के नाम पर उनसे भेदभाव किया जा रहा है। उनसे टीचर्स के टेस्ट के लिए 1600 रुपए की मांग की जा रही है, जो उन पर लाखों का आर्थिक बोझ डालेगी। ऐसा भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाना चाहिए। का मुद्दा है उसमें सरकार के अपने आपसी डिपार्टमेंट में ही तालमेल नहीं है। सरकार ने एक डायरेक्टोरेट स्कूल एजुकेशन ने एक नोटिफिकेशन इशू करी जिसमें कि ये कंपलसरी किया कि 9 to 12 की गाइडेंस से पहले, गाइडेंस लेने के लिए बच्चों को बुलाने से पहले उन सब टीचर्स के कोविड के टेस्ट कराने पड़ेंगे। सबसे पहले तो यह मुद्दा SOPs में नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कभी भी जारी नहीं किया। ये डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जारी किया और इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे हिसाब से हेल्थ डिपार्टमेंट को भी नहीं थी, क्योंकि जब हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने हमें बोला कि नॉन मेडिकल पर्पज़ के लिए हमें 1600 रुपये लेने हैं और हम 1600 रुपये ले कर टेस्ट करेंगे। तो हमने उनको कहा कि सरकारी के लिए क्या होगा, क्या उनके लिए भी हम बिल रेज करेंगे। तो ये आपस में तालमेल की कमी है। दूसरी चीज़ कि हमें CMO साहब ने एक चीज़ और ब्रीफ करी इस चीज़ के लिए कि ये टेस्ट की कोई लीगैलिटी भी नहीं बनती है, इन द सेंस कि इस टेस्ट में आप आज टेस्ट करा लेते हैं और कल पॉजिटिव हो जाते हैं, तो आगे क्या गारंटी है कि बच्चा सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा। टेस्ट की बात कर रहे हैं? नहीं, RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं, वो एंटीजन के लिए मना कर रहे हैं हमारे। उन्होंने बोला 1600 रुपये लगेंगे, RT-PCR टेस्ट होगा सब टीचर्स का, 1600 रुपये पर हेड आपको देना पड़ेगा। स्कूल दे, टीचर दे, उसकी हमें कोई परवाह नहीं। उनके पास नोटिफिकेशन आई हुई है, नोटिफिकेशन की कॉपी हमारे पास है। ठीक है, सरकारी स्कूल में एक चिट्ठी लिखी गई है डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से DO साहब को। उसमें ये लिखा हुआ है कि DC से और हेल्थ डिपार्टमेंट से तालमेल बिठा के ये सारे टीचर्स के टेस्ट कराए जाएँ। इसमें कोई भी ऐसा जिक्र नहीं है कि 1600 रुपये भरने हैं, या प्राइवेट स्कूल के लिए है या ये सरकारी स्कूल के लिए है। अभी आज का मुद्दा ये है कि सरकारी स्कूलों के लिए शेड्यूल हो चुका है सारा, आधे से ज़्यादा सरकारी स्कूलों के टीचर्स का टेस्ट करा चुकी है सरकार, और हम लोग अभी भी इधर से उधर भटक रहे हैं। DC साहब के पास, इधर हेल्थ डिपार्टमेंट में ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जी हमारे को बताओ हमने टेस्ट कैसे कराने हैं, क्या ये जायज़ है 1600 रुपये लेने, या सबके साथ ये भेदभाव प्राइवेट स्कूलों के साथ फिर से क्यों किया जा रहा है। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है, और इस चीज़ के लिए हम लोग ने CM साहब को, डायरेक्टोरेट को, एजुकेशन मिनिस्टर सबको रिप्रेजेंट किया है, लेकिन अभी तक इस चीज़ का कोई वो नहीं हुआ है। हरियाणा सरकार हिंदुस्तान में सबसे पहला इनिशिएटिव लेने वाली सरकार है जिन्होंने बोला कि हम लोग स्कूल खोलेंगे। जब आपस में PM साहब के साथ भी कॉन्फ्रेंसिंग हुई तो हरियाणा सरकार ने सबसे पहले ये बोली थी ये बात, लेकिन इसको करने के लिए जो इन्होंने अपनी गाइडलाइंस निकाली वही एक बहुत बड़ा बॉटलनेक बन गई है कि प्राइवेट स्कूल वाला यही नहीं समझ पा रहा कि मैं खोलूँ कि ना खोलूँ, मैं टेस्ट कराऊँ तो कैसे कराऊँ, तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। अभी तो 9वीं से 12वीं है, अभी नीचे के भी खोलने हैं। तो इस सब को क्लियर किया जाना चाहिए और हमें एक डायरेक्शन मिलनी चाहिए, और कम से कम भेदभाव नहीं होना चाहिए। निजी स्कूल का कहना है कि 2018 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने विद्यालयों से 8वीं तक की बोर्ड की कक्षाओं के लिए 8000 रुपए एफिलिएशन फीस के नाम पर लिए थे, जबकि बोर्ड का एग्जाम तब नहीं हुआ था। इसलिए या तो उनका पैसा रिफंड किया जाए या उसे आगे एडजस्ट किया जाए। सर, बोर्ड के एग्ज़ाम्स को लेकर 7 अक्टूबर तक एफिलिएशन फ़ीस जमा कराने की बात जो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जो है लेटर जारी किया है, उसमें हमें जो आपत्ति इस समय आ रही है, सबसे पहले तो 8000 रुपया जो फ़ीस मांगी जा रही है जो 8वीं तक के स्कूल हैं एफिलिएशन के नाम पर। मैं आपको बता दूं कि पहले भी 2018 में 8-8 हज़ार रुपया पर स्कूल जो है वो जमा करवाए गए थे एफिलिएशन के नाम पर, मगर बोर्ड एग्ज़ाम उस समय भी नहीं हुए थे और ना ही वो पैसा हमें रिफ़ंड करवाया गया। अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सेंटर द्वारा निकाली गई है उसमें 8वीं और 10वीं दोनों बोर्ड ख़त्म कर दिए गए हैं। फिर क्यों हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी जो 8वीं के बोर्ड का जो प्रोसेस है वो फिर से क्यों शुरू कर रहा है, और अगर उन्होंने शुरू करना भी है तो वो 8000 रुपये जो पहले फ़ीस हमने भरी थी उसी फ़ीस को दोबारा क्यों नहीं एडजस्ट किया जाता, क्योंकि वही स्कूल हैं। उसके अलावा अगर 2 साल में कोई और नए स्कूल मान्यता प्राप्त हुए हैं तो उनसे वो 8000 रुपये लिया जाए, जो बाकी जो हज़ारों स्कूल बाकी थे उनसे वो 8000 रुपये दोबारा क्यों मांगा जा रहा है, जो कि ऑलरेडी एफिलिएशन की फ़ीस वो दे चुके हैं पहले से।